भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? अनुच्छेद 243 के। पंचायती राज संस्थाएं अनुच्छेद 243 के एवं शहरी निकायों अनुच्छेद 243 ZA में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय का गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243 यानी 243 के यह व्यवस्था करता है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उस सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका एक सचिव होगा जो राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अनुच्छेद 243 क यानी 243 ZA नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 यानी 243 के में निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग हैं एक सदस्य। राज्य का निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। ये सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। ये सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। राज्य में राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, ये सही है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य, ये सही नहीं है। 1 और 2, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य मतलब गलत कौन सा है ये बताना है। पहला कथन है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया, ये सही है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, यह भी सही है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, यह भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्था के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए, ये सही नहीं है। तो असत्य पूछ रहा था, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं, ये तो सही है। कथन 2 है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ जुलाई 1994 को, और यह क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रथम अमर सिंह राठौर 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक। द्वितीय NR भरसिंह 2 जुलाई 2000 से 2 जुलाई 2002। तृतीय इंद्रजीत खन्ना 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2007। चतुर्थ अशोक कुमार पांडे 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2013। पंचम राम लुभाया 1 अक्टूबर 2013 से
31 मार्च 2017। षष्ठम प्रेम सिंह मेहरा 3 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022। सप्तम मधुकर गुप्ता 14 अगस्त 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री मधुकर गुप्ता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सादुल शहर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के स्थान आवंटनों में गंगानगर के सादुल शहर को क्रमांक 1 पर रखा गया है, जबकि झालावाड़ जिले का मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र को क्रमांक 200 पर रखा गया है। संसदीय क्षेत्र के स्थान आवंटनों में श्री गंगानगर को क्रमांक 1 पर रखा गया है, जबकि झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र को क्रमांक 25 पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है। यह कथन सही है। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। ये सही नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। ये भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नेक्स्ट, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? 14वां विधानसभा चुनाव 2013। चुनाव आयोग ने पहली बार वोटरों को 14वीं विधानसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया, जिसमें राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं यानी नोटा नॉन ऑफ द एबव NOTA के विकल्प को चुना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में नोटा अंतिम बटन गुलाबी रंग होता है। किस कलर का होता है? गुलाबी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कुमार गोयल। राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष देखिए, प्रथम गठन 24 अप्रैल 1994। अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल। कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000। द्वितीय गठन 7 मई 1999। अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा। कार्यकाल है 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005। तृतीय गठन मई 2004। अध्यक्ष है मानिक चंद सुराना। कार्यकाल है 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010। चतुर्थ गठन 13 अप्रैल 2011। अध्यक्ष डॉक्टर BD कल्ला। कार्यकाल 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015। पंचम गठन जुलाई 2014। अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020। छठा गठन 12 अप्रैल 2021। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। कार्यकाल है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? छठा। निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा
प्रद्युमन सिंह। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति किरण 2010-11 से 2014-15। यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे ना ज्योति किरण, देखिए डॉक्टर ज्योति किरण 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 इसका कार्यकाल है, जो यहाँ पे गलत दे रखा है। नेक्स्ट, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। यह कथन जो है सही नहीं है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कला अनुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। हीरालाल देवपुरा, मानेकचंद शुराना, बीडी कल्ला। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 243 झ। पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 फर्स्ट या झ एवं शहरी निकायों अनुच्छेद 243 वाई या म में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल 2006 को। व्याख्या देखिए, राजस्थान में सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया है। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक संवैधानिक एवं स्वतंत्रशासीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, यह स्वायत्तशासी निकाय है। ठीक है, तो इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था नहीं, तो 1 और 2 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, सिर्फ 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री एम.डी. कौरानी, राजस्थान सूचना आयोग अध्यक्ष। प्रथम जो है एम.डी. कौरानी 18 अप्रैल 2006। द्वितीय है टी श्रीनिवासन 5 सितंबर 2011। तृतीय है सुरेश कुमार चौधरी 6 नवंबर 2015। चतुर्थ देवेंद्र भूषण गुप्ता, ठीक है, देवेंद्र भूषण गुप्ता 11 दिसंबर 2020। और पंचम है मोहन लाल लाठर 9 जुलाई 2024 से निरंतर। कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश ये नहीं होता है। व्याख्या है, राज्य सूचना आयोग अध्याय 4 अधिनियम की धारा 15। राज्य सूचना आयोग गठन। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक संवैधानिक एवं स्वायत्तशासीय निकाय है। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। इनकी योग्यताएं एवं अयोग्यताएं वही हैं जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है, तो किसकी भूमिका नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि
सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो, केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन कानून 2019 द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या 65 वर्ष तक कर दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? स्वयं राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। ये सत्य है। सही विकल्प ये सही है। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कथन एक सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने, रुकावट डालने आदि के आरोपी के दोषी को लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से दंडारोपण कर सकता है, जो राशि अधिकतम 25,000 तक हो सकती है। ठीक है, कितना? 25,000, वहाँ 50,000 दे रखा था। राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना। ये जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट व्याख्या देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत लोक सूचना प्राधिकारी ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा। प्रत्येक वर्ष में, ठीक है। और यहाँ दे रखा था प्रत्येक माह में, माह में नहीं वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी हैं? लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में नियुक्त वे अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कहे जाते हैं जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही कूट चुनिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। ये तो सही है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए। आम जन की सभी उपयोगी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 से राजस्थान सहित संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया। इसके कुछ प्रावधान परंतु तथा अधिकांश 12 अक्टूबर 2005 से लागू किए गए। कब से? 12 अक्टूबर 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 19(7). ठीक है, 19(7). किस धारा के अंतर्गत? 19(7). नेक्स्ट, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने
और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया। इसमें बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सही कथन है। तो कथन एक है, राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यह कथन सही है। कथन दो है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग हैं संवैधानिक निकाय। राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने पर 15 मई 1999 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके संवैधानिक निकाय राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन जिसमें एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? वर्ष 1999 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये सही नहीं है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। ये सही है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। यह भी सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों सुनना तथा उनकी जांच करना है। तो यह भी सही है। 2, 3 और 4 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दे रखा था ना कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया रेहाना रियाज चिश्ती। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कांता कथुरिया 1999 से 2002, पवन सुराना 2003 से 2006, तारा भंडारी 2006 से 2009, लाड कुमारी जैन 2011 से 2014, सुमन शर्मा 2015 से 2018, रेहाना रियाज चिश्ती 11/2/2022 से 10/2/2025। निम्नांकित में से कौन राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं? नागेंद्र बाला। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। क्या नहीं है? महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना यह कार्य महिला आयोग का नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्य धारा 11 क्या है? महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच कर विनिश्चय करके उस मामले में सरकार को सिफारिश करना। सेकंड है, प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तक को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना। नेक्स्ट, महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना। आयोग की दृष्टि में यदि
किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती हो तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार से सिफारिश करना। नेक्स्ट, महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले, इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? धारा 11 में। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनवाई का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, आम आदमी की समस्या तथा अभाव अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार, राइट टू हायरिंग एक्ट 2012 1 अगस्त 2012 से राज्य में लागू किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? वर्ष 2012 में। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर 2011 से। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 से आरंभ एक ऐसे अधिनियम जो जनता से जुड़े 15 विभागों के 53 विषयों की 108 सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम, बिहार में यह कानून लागू है, लेकिन इतने विभाग व काम शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 60 दिन में। यदि किसी व्यक्ति का आवेदन नामंजूर हो जाए या निर्धारित समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती तो 30 दिन के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के अंदर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को दूसरी अपील की जा सकती है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी सेवा प्रदान करने का आदेश प्रदान करने के लिए 7 नामित अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी पर दंड अधिरोपित कर सकता है। किसी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता है तो कम से कम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। यदि यह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है तो प्रतिदिन 250 रुपये अधिकतम 5000 का आर्थिक दंड है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नांकित में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन फर्स्ट है, नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए, ये सही है। प्रथम तथा द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामलों में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान सरकार 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकार अध्यादेश 2019 लागू किया तथा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
वर्ष 1956 में। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 1 जुलाई 1956 से लागू किया गया। यह अधिनियम सभी श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों और कार्यालयों की स्थापना, उनकी शक्तियों और प्रक्रियाओं, भूमि और उसके उपयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्ड, नियंत्रण तथा भू प्रबंधन, कार्य संपदाओं का बंटवारा, राजस्व का संग्रहण और अन्य विविध मामलों जैसे लागत की वसूली आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949 में। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष ब्रजचंद्र शर्मा थे। राज्य में भू अभिलेखों, भू राजस्व एवं भू प्रबंध की व्यवस्था हेतु 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वर्तमान में राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा कृषि संबंधी आंकड़े, पशु गणना एवं सिंचाई संबंधी आंकड़े भी एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? 15 अक्टूबर 2020 को। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ था और खेत जोतने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिले थे। इसलिए 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर में। व्याख्या देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा अनुषंगिक विवादों के निपटारा के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत 1 जुलाई 1976 की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन किया गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर अस्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा के जिलों को तथा जोधपुर अस्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभागों के जिलों को शामिल किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को चयनित कीजिए या पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी साझा करने हेतु राजस्थान ने जून 2016 में राजवायु मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। मोबाइल ऐप राजवायु राज्य मंडल द्वारा राजवायु नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। यह मोबाइल ऐप यूनिसेफ, राजस्थान सरकार, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, राजस्थान सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाले सरकारी विभाग, उपक्रमों और अन्य एजेंसियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी 1 सितंबर 2022 को दी है। नेक्स्ट, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953 में। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1953 में पहली बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए 2021 के अकॉर्डिंग है, तो उस वक्त थे कौन? हरि प्रसाद शर्मा। ठीक है, लेकिन
अभी सभी को पता होगा। व्याख्या देख लीजिए। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष राम खिलारी मीणा प्रथम अध्यक्ष 10/10/2014 से 17/3/2017। नेक्स्ट है डॉक्टर नंद सिंह नरूका 17/3/2017 से 23/2/2018। डॉक्टर नंद सिंह नरूका 17/3/2017 से 23/2/2018। डॉक्टर BL जाटावत 24/2/2018 से 16/1/2021। हरिप्रसाद शर्मा 30/1/2021 से 17/8/2023। मेजर जनरल आलोक राज 17/3/2023 से अब तक फिलहाल